बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर 8 में आपको वेलकम कहता हूं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक बेसिक सा असेंबली प्रोग्राम बनाना सीखा और फिर उसको असेंबल करके डिबग करना सीखा और हमने डिबग करते हुए मेमोरी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स का जो स्टेटस है, जो उसके अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस पे डेटा है, उसको ओवरव्यू किया और फिर हमने सीपीयू के रजिस्टर्स का जो स्टेटस है वो भी देखा और फिर हमने ये भी देखा कि स्टेप बाय स्टेप जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं तो उनके साथ सीपीयू के जो रजिस्टर्स हैं उनमें तब्दीली कैसे आती है, उसके कंटेंट्स में किस तरह से कॉपी होने से कंटेंट्स उसके चेंज होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डील करते हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन शामिल हैं। तो बेसिक जो हमारे कोड का सिंटैक्स है उसमें ये 3 लाइनें प्रोग्राम का स्टार्ट और प्रोग्राम का एंड बता रही हैं और चूंकि हमने ऐड का ऑपरेशन करना है तो इस सिलसिले में हमें थोड़ी सी ALU की लॉजिक समझना होगी। हम जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन की एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है वो ALU में होती है। सपोज हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि ऐड फलां और फलां नंबर को ऐड करो, तो एक्चुअली क्या होगा कि सीपीयू में ALU 2 आर्गुमेंट्स डिमांड करेगा। वो आर्गुमेंट्स एक फर्स्ट आर्गुमेंट और सेकंड आर्गुमेंट, और फिर उन दोनों को प्लस करने के बाद यानी उन दोनों आर्गुमेंट्स को प्लस करेगा और प्लस करने के बाद जो रिजल्ट है वो आउटपुट की सूरत में हमें रिटर्न करेगा। जी, यानी ये दो ALU की 2 इनपुट्स हो गई। दिस इज माय ALU। ALU 2 इनपुट्स लेके रिटर्न करेगा आउटपुट। अब ये 2 इनपुट्स कहाँ होंगी? हमने सीपीयू की जो बेसिक थ्योरी है उसमें ये पढ़ा था कि रैम से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी 1 बाय 1 सीपीयू में लोड होती हैं। कहाँ पे? रजिस्टर्स के अंदर। इट मीन्स कि फर्स्ट आर्गुमेंट और सेकंड आर्गुमेंट्स जो हैं अगेन उनके लिए रजिस्टर्स चाहिए होंगे। अब देखें, ये फर्स्ट रजिस्टर हमारा और ये सेकंड रजिस्टर। इट मीन्स के इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान जो डेटा चाहिए होगा, जो आर्गुमेंट्स चाहिए होंगे, वो फर्स्ट आर्गुमेंट किसी रजिस्टर में होगा और सेकंड आर्गुमेंट भी किसी रजिस्टर में होगा। अब फर्स्ट आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट याद रखें हमेशा एक्यूमुलेट रजिस्टर होता है। एक्यूमुलेट रजिस्टर एक्यूमुलेट रजिस्टर और सेकंड आर्गुमेंट जो है वो बाकी रजिस्टर्स में से जो मौजूद होगा उस रजिस्टर को बतौर सेकंड आर्गुमेंट को होल्ड करने के लिए यूज किया जाएगा। सो इस सूरत में हमारे पास जो 2 रजिस्टर्स हैं हम इनको यूज करते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट जो है उसको AX में पहले मूव करेंगे
और फिर दूसरे आर्गुमेंट को bx में मूव करेंगे। इस तरह से दो ऑपरेंड्स जो हैं वो दोनों रजिस्टर्स में लोड हो जाएंगे। उसके बाद हम ALU को कहेंगे कि भाई अब आप ऐड कर दो। ALU ऐड करने के बाद आउटपुट जो है वो आगे फॉरवर्ड करेगा, वो देखते हैं कहाँ जाएगी। सो उसके लिए मुझे जो इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी वो कुछ यूं होगी, मूव AX, 5। सपोज मैं ऐड करना चाहता हूँ 3, 5 प्लस 7। अब 5 जो है वो फर्स्ट आर्गुमेंट x में आएगा यहाँ, और 7 जो है इस bx में जाएगा। सो सेकंड आर्गुमेंट है मूव bx, 7। इससे नहीं फर्क पड़ता आप कैपिटल में bx लिख रहे हैं या स्मॉल में लिख रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये इस मंजिल मकसूद पे पहुंच गए, मतलब कि लोड हो गए रजिस्टर्स में। अब इनकी एग्जीक्यूशन होनी है, यानी ALU ने ऐड करेगा। उसके लिए जो हमारे पास कमांड है ऐड। अब किसको ऐड करना है? इन रजिस्टर के कंटेंट्स को, AX और BX को, लिहाजा AX और BX। ये तीन लाइनें ये बता रही हैं कि 5 पहले X में लोड होगा, 7 BX में लोड होगा, और फिर जो रिजल्ट होगा इन दोनों को ऐड किया जाएगा। रिजल्ट जो है हमेशा बाय डिफॉल्ट जो उन दोनों में से लेफ्ट साइड पे रजिस्टर होगा उसमें जाएगा। मतलब कि अब ये जो यहाँ पे रिजल्ट जनरेट होगा AX प्लस BX का जितना भी बनेगा 12 बनेगा। अब ये 12 जो है वापस कहाँ जाएगा? अगेन जो है वो AX में जाके सेव हो जाएगा। यानी लेफ्ट साइड पे जो आर्गुमेंट है चूंकि AX है, इसलिए रिजल्ट जो है आउटपुट वो जाके A में सेव होगा। अभी इस सारी सिचुएशन को समझने के बाद अब हम इस प्रोग्राम को असेंबल करते हैं, और असेंबल करने के बाद इसकी ज़रा आउटपुट देखते हैं। तो असेंबल करने के लिए हमें MS-DOS बॉक्स की ज़रूरत है। DOS बॉक्स पे जाके इसको आप असेंबल करें। जी, DOS बॉक्स ओपन किया और DOS बॉक्स पे हमने कमांड लिखी NASM hello.asm-o hello.com। एंटर किया। इलीगल कमांड, क्योंकि हमने अभी तक माउंट नहीं किया था इसको। सो पहले ड्राइव को माउंट करें जहां पे आपका NASM पड़ा हुआ है। F ड्राइव, स्टडीज और असेंबली, और माउंट किया। माउंट होने के बाद अब आपने उस ड्राइव को कॉल किया। इस ड्राइव में आपने वही कमांड जो है दोबारा चलाते हैं, NASM hello.asm-o hello.com। इस दफ़ा जो है वो असेंबल हो गया। अब असेंबल होने के बाद दोबारा आप डिबगर में इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे AFD hello.com जो exe फाइल है उसको हमने रन किया, और ये जो हमारे सामने डिबगर फाइल जो ओपन हो गई। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो इस वक्त जी हमारा जो है प्रोग्राम जो है इस वक्त कोड सेक्शन में लोड है। कोड सेक्शन में हमें अपनी कमांड्स नज़र आ रही हैं। मूव AX 0005 जो हमने पहली इंस्ट्रक्शन पे 5 जो है AX में मूव करवाया, एंड सेकंड इंस्ट्रक्शन में हमने 0007 BX में लोड करवाया, और फिर हमने इन दोनों रजिस्टर्स के कंटेंट को ऐड करवाया।
और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो टर्मिनेट हो रहा है। अब देखें असेंबलर ने क्या किया है, असेंबलर ने इस सारे सोर्स कोड को बाइनरी कोड में चेंज किया। अभी देखेंगे दिस इज आवर सोर्स कोड इन असेंबली लैंग्वेज, और ये जो है ये हिस्सा उसका कन्वर्टेड है यानी असेंबल्ड है। मूव के लिए 0100 इस एड्रेस पे ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन लोड हुई, B80500 ये इस पूरे इंस्ट्रक्शन का मूव AX 0050 का ये कोड है। अब इसमें आप देखो तो 0500 0500 ये इसी का कोड है। 05 लोअर बाइट है और 00 जो हायर बाइट है। उसके बाद जो B8 है ये कोड है मूव का। अब B8 नेक्स्ट जो है वो AX में मूव करने का B8 और BX में मूव करने का B और 0700 उसका नेक्स्ट। उसके बाद ऐड वाली इंस्ट्रक्शन का बाइनरी कोड ये बना 01DB और उसके बाद मूव AX 4C0। अगेन देखिए मूव AX के लिए B8 यूज हुआ था। सो B8 जो हेक्साडेसिमल कोड है मूव कमांड ऑप कोड का, वो सेम अगेन वही B8 यहाँ पे, और 4C लोअर बाइट और ये 00 हायर बाइट। सो इस तरह से ये उसकी एक न्यूमोनिक्स की उसने कन्वर्जन कर दी डायरेक्टली इनटू बाइनरी कोड। और CD21 मतलब के इंटरप्ट जो है वो 21 कॉल करो। सो इस तरह से ये असेंबलर ने इसको ट्रांसलेट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको वन बाय वन जो है एग्जीक्यूट करते हैं। अभी देखिए इनिशियली AX के जो कंटेंट है वो 00 हैं, लेकिन जब आपने F1 किया, F1 प्रेस करने से AX के कंटेंट जो चेंज हुए 5, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब नेक्स्ट जो है आप दोबारा F1 करेंगे तो BX में 7 आ चुका है। अब नेक्स्ट जब हम इसको ऐड करेंगे AX और BX के, तो देखेंगे आप कि AX के कंटेंट्स जो हैं वो चेंज होंगे। क्या होने चाहिए, 7 + 5 12 होते हैं। अब 12 तो जाहिर है हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन है, तो 12 के लिए हेक्साडेसिमल जो कोड होगा वो AX में लोड होगा। आपको याद होना चाहिए कि 12 के लिए हमारा हेक्साडेसिमल कोड क्या है, 10 के लिए A, 11 के लिए B और 12 के लिए C। इसलिए तो AX में जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी C जो है लोड होना चाहिए। एग्जैक्टली ये जो C है यही लोड हुआ। इट मींस कि अब इस वक्त ऐड होके रिजल्ट जो है वो दोबारा AX में जाके सेव हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट दो लाइंस जो हैं जस्ट हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हैं। सो हमारा प्रोग्राम जो टर्मिनेट हुआ, यहाँ पे क्विट करें और वापस। नाउ हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। न्यूमोनिक्स जो सब जो है वो इसके लिए यूज करेंगे। ऑपरेशन जो है सब, और ऑप कोड इसे कहते हैं। यानी ऑप कोड जो हमने सब यूज किया, और जो हमारे ऑपरेंड्स हैं वही हैं AX BX। अब आंसर जो है 5 - 7। इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि आप माइनस में उलझ ना जाएं। 8 - 7 आंसर आना चाहिए 1। ये स्टूडेंट्स इसकी आउटपुट देखते हैं। AX में 8, BX में 7, और उसके बाद जो आउटपुट है AX में सब्ट्रैक्शन के बाद 1 आई। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिटेल से देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। आप इसको दोबारा से प्रैक्टिस करें, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम अच्छी तरह आपको आना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।